इज अ डांसर, लेकिन आपने इतना अच्छा प्रोग्रेस किया है कि आप उसे टक्कर देने लग गई हैं अभी. सो कुडोज टू यू, कंग्रेचुलेशंस सलमान, एंड आई वुड से परफेक्ट. हाय. हाँ, क्या कर रही थी? टीवी सीरियल देख रही थी. अच्छा सुनो, खाना खा लिया? हाँ. और तुमने? हाँ. अच्छा, तुम्हारा पासपोर्ट बना हुआ है ना? क्यों? हनीमून पे बैंकॉक, पटाया, सिंगापुर जाएंगे. पहली शादी है, पहला हनीमून है, हक बनता है. अच्छा, एक बात पूछूं? हाँ बोलो. तुम्हारा पहले कोई अफेयर हुआ है क्या? मेघना, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ. मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन बॉयज स्कूल्स में हुई. 18 साल की उम्र तक लड़कियों के साथ मेरा कोई संपर्क न था. दोस्तों के साथ कभी घूमने जाता तो उनको कई लड़कियां देखती, पर मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता. शायद मेरे चेहरे से मेरा स्वभाव उजागर हो जाता, संकोची और शर्मीला. मेरी छोटी बहन की सहेलियां भी जब घर आती तो मैं उनसे दूरी बनाए रखता. कॉलेज के 3 साल में भी सिर्फ हाय बाय की दोस्ती ही हुई. क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए एक आध बार एक लड़की ने मेरे से नोट्स जरूर लिए थे. मनी मन अपने स्वभाव के लिए मैं अपने माँ बाप को कोसता था. मुझे इस बात का दुख होता कि मेरे ज्यादातर सभी दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स थीं. 22 साल की उम्र में अपने शहर से ग्रेजुएशन करने के बाद आगे की पढ़ाई और नौकरी करने के लिए मैं मुंबई आ गया. पिताजी के दोस्त का लड़का शशि भी यहाँ नौकरी कर रहा था और मलाड में एज अ पेइंग गेस्ट रहता था. हम दोनों ने मिलकर एक फ्लैट किराए पे लेने का सोचा. कॉर्पोरेट फर्म में अच्छी नौकरी तो मिल गई, पर ऑफिस की सारी फीमेल कोलीग्स ऑलरेडी सेट थीं. मेरा रूममेट शशि दिखने में फिल्मी हीरो से कम नहीं था. मुझे बाद में एहसास हुआ कि फ्लैट किराए पे लेने के पीछे उसका मेन उद्देश्य क्या था. जब भी उसकी गर्लफ्रेंड आनी होती, वो मुझे फोन करके अपना टाइम टेबल बता देता. अब मैं क्या करता? टाइम पास करने के नए नए तरीके ढूंढता रहता. हमारे सामने वाले फ्लैट में एक लड़की थी. उसका नाम प्रज्ञा था. खैर, एक शाम मैं ऑफिस से अपने घर लौट रहा था. Life is fine, free of worry, maze and gloom. हाँ बोल. वो है क्या? Baby, come कौन? into my तुम्हारी गर्लफ्रेंड. हाँ क्यों? hider, sorry, एक्चुअली थोड़ा टॉयलेट जाना था यार. अच्छा bring to me आ जा. what's your क्या हुआ? find and play. कुछ नहीं, आता हूँ. Songs that bring a smile today.
can find the time for your amazing groove. Baby, come into my room. क्या हुआ, किस लिए आया है वो? वो उसको इमरजेंसी है। किस चीज की इमरजेंसी? समझा करो ना यार। Live your life in worry, or live your life with grace. Listen to the same story. अच्छा एक बात बताओ, हाँ ये मधु कौन है? वो फ्रेंड है। सिर्फ फ्रेंड या फिर? अरे वो फ्रेंड है, तुम जानो जानू मेरी सोना, इधर तो आओ। अच्छा छोड़ो ना, तुम भी ना बहुत वाइल्ड हो गए हो। नॉटी छोड़ो ना सोना प्लीज। मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। मुंबई में करीब 9 महीने गुजर चुके थे, पर दिल के मामले में मैं अभी तक अनलकी था। ओके थैंक यू। एक सेव पूरी देना। क्या हुआ? और फिर एक दिन मेरी मुलाकात शिल्पा से हुई। दिवाली नजदीक थी और मैं छुट्टी लेकर अपने घर जाने वाला था। ये नया डिजाइन आया है। आपको किस तरह का सूट चाहिए? इनमें से कोई पसंद आया? एक्चुअली मुझे अपनी बहन के लिए एक सूट लेना है। हाँ। और मैंने पहले कभी लड़की के लिए सूट खरीदा नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूजन है। आप मेरी थोड़ी मदद करेंगी? हाँ बिल्कुल। आपकी बहन कितने साल की है? 20। और उसकी हाइट कितनी होगी? आपकी बहन के लिए ये सूट बिल्कुल सही रहेगा। इसको पैक कर दो। 500 रुपये। आपका नाम क्या है? शिल्पा। ये आपके पैर में क्या हुआ? बचपन से ही ऐसा है। बिल। ओह ओके। पैसे? थैंक यू। थैंक यू। मेरी बहन को वो सूट बहुत पसंद आया एंड सरप्राइजिंगली उसने मुझसे पूछा भी कि वो सूट मैंने कैसे सेलेक्ट किया। मैंने उसको पूरी बात बताई। फिर दिवाली के बाद जब मैं वापस मुंबई लौटा तो मेरा मन शिल्पा से मिलने को हुआ।
एक्सक्यूज मी, थैंक यू बोलने आया था। वो मेरी बहन को वो सूट बहुत पसंद आया। बस इतना ही कहना था। वैसे मेरा नाम रोहित है। चलता हूँ। मुझे लगा अब मेरा अकेलापन एकदम दूर होने वाला है। जैसे कि जिस साथी की मुझे हमेशा से तलाश थी वो अब मुझे मिलने वाली है। बातें करने के लिए, साथ में हंसने के लिए, समुंदर किनारे बीच पे जाके बैठने के लिए। हाँ, अंधेरे पिक्चर हॉल में वो कोने की सीट्स होती है ना, वहाँ पे बैठ के पिक्चर देखने के लिए। रात भर फ़ोन पे गुटरगू करने के लिए। बेसिकली ना, प्यार करने के लिए। मैंने सोचा कि अगर मेरे स्वभाव की वजह से मुझे आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली, तो हो सकता है कि उसको उसके लंगड़ेपन की वजह से आज तक कोई बॉयफ्रेंड ना मिला हो। लड़कियां भी तो किसी का साथ चाहती होंगी। हो सकता है कि वो भी एक साथी की तलाश में हो। और अगर हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी कर सकें तो उसमें हर्जी क्या है। टटोलना तो पड़ेगा थोड़ा। बस इतना ही सोचा था मैंने हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। लम्हे कुछ आधे कुछ पूरे से, कसमें कुछ वादे अधूरे से। लम्हे कुछ आधे कुछ पूरे से, कसमें कुछ बातें अधूरे से। सपने अंधेरों में उजले से, यादों में रंग थोड़े धुंधले से, धुंधले से थोड़े धुंधले से। एक दिन बहाने से मैं उसके बस स्टॉप के सामने से निकला। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ज़रा मैंने उससे यूं ही कह दिया कि पास ही दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, और साथ ही पूछ डाला कि वो कहाँ रहती है। जिस तरह से उसने मुझसे मुस्कुरा के बात करी और बस की खिड़की से मुड़ के मुझको बाय किया, ऐसा लगा कि वो समझ गई है कि मैं बहाने से उसी से मिलने आया था। 2 दिन रुकने के बाद मैं फिर से उसके बस स्टॉप पे गया। थोड़ी देर में ही वो आई और पूछा कि क्या आज भी दोस्त से मिलने जा रहे हो। तब मैंने हिम्मत करके बताया कि मैं उसका ही इंतजार कर रहा था। भैया वर्ली। एक्चुअली ना 2 दिन पहले मैं तुमसे मिलने आया था। अच्छा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मम्मी पापा और छोटा भाई। और तुम्हारे पापा क्या करते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं। क्या काम? एम्बुलेंस ड्राइवर है। अच्छा, ओके। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? क्या? बॉयफ्रेंड नहीं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मेरे नसीब में तो आज तक कोई लड़की नहीं आई। छुट्टी वाले दिन क्या करती हो तुम? मतलब? जिस दिन वो दुकान बंद होती है तो
घर पे बहुत काम रहते हैं, पर कभी कभी कॉलोनी के फ्रेंड के साथ फिल्म देखने चली जाती हूँ। अच्छा, मेरा नंबर सेव कर लो ना अपने मोबाइल पे। हाँ, बोलो। 9833499005। हाँ, बस भैया यही रोक देना। मैं आगे चौल में रहती हूँ, यहाँ से मैं पैदल चली जाऊँगी। बाय। चलिए भैया। मुझे महसूस हुआ कि हमारी कहानी थोड़ी तो आगे बढ़ी है। अब अगर उसको मेरे में इंटरेस्ट होगा तो वो ज़रूर कॉल करेगी। मुझे अंदर से एक खुशी और एक अचीवमेंट का एहसास होने लगा। अब मुझे पड़ोस में रहने वाली प्रज्ञा की कोई परवाह नहीं थी, जो कि मुझे देख के अपना मुंह सुखड़ लेती थी। पर फिर मैं सोचता कि अगर शिल्पा मेरी गर्लफ्रेंड बन भी जाए तो मैं इस रिलेशनशिप को कहाँ तक ले जाऊंगा। मैं ये नहीं चाहता था कि वो मुझसे इमोशनली प्यार करने लगे। ऐसी कमिटमेंट के लिए मैं रेडी नहीं था। पर क्यों? सूरत भले ही मेरी एवरेज थी, पर मैं था तो वेल टू डू घर से। मैं आगे पढ़ भी रहा था, मेरे पास अच्छी जॉब भी थी। हेलो। हाय, कैसे हो? हेलो शिल्पा, ये तुम्हारा नंबर है? हाँ। आज मेरी याद कैसे आई? वो सेठ काम से बाहर गया था, अकेली बोर हो रही थी, तो सोचा तो मैं फ़ोन कर लूँ। बहुत अच्छा सोचा तुमने। कैसी हो? ठीक हूँ, और तुम? एकदम झकास। अच्छा, संडे को मिलोगी? कहाँ? पिक्चर देखने चलते हैं। ओके। तो संडे को 2:30 बजे अंधेरी फेम आर्ट लब्स के बाहर मिलते हैं। ओके। ओके, बाय। बाय। संडे को फिल्म देखने के बाद हमने पूरा दिन साथ में बिताया। जैसे सूरज की मंद किरणें या हो बारिश की सौंधी बूंदें, प्यार पहला हो तो आंखें हर तरफ उन्हीं को ढूंढे। अब हम अक्सर मिलने लगे। एक दिन उसने मुझे बताया कि एनजीओ की मदद से उसे नई जॉब मिल गई है और वो इस बुटीक पे सिर्फ कुछ दिन और ही काम करेगी। शिल्पा मुझे पसंद करने लगी थी। एक दिन मैंने उसे अपने घर आने को कहा। उसे पता था कि मैं केवल अपने दोस्त के साथ रहता हूँ। उसने झिझकते हुए बात टाल दी। हमारी दोस्ती तो बढ़ रही थी और शिल्पा मुझ पे काफ़ी विश्वास भी करने लगी थी। पर एक बात मुझे ना अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मैं जिस तरह से शिल्पा के बारे में सोच रहा था, क्या वो सही था? उसके पायज होने का मैं कोई गलत फ़ायदा उठाने का तो नहीं सोच रहा था। वो मुझे अच्छी लगती थी, पर उससे आगे मैं कोई कमिटमेंट नहीं चाहता था। खैर, मैंने सोचा जब समय आएगा मैं सही डिसीजन ले लूँगा, और वो समय बहुत जल्दी आ गया। वो संडे की सुबह थी जब उसका फ़ोन आया। उसने कहा कि वो मुझसे मिलने मेरे घर आ रही है। ये सुन के तो मेरी धड़कनें ही तेज़ हो गई। शशि का प्रोग्राम वैसे भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर घूमने का था। उसने कहा था कि वो रात को ही घर लौटेगा। वैसे भी मैं शिल्पा को शशि से मिलवाना नहीं चाहता था। शशि न जाने शिल्पा के बारे में क्या सोचता। Hey, hey dude. Bye-bye.
शिल्पा को आते आते थोड़ी देर हो गई। आओ आओ। शिल्पा आओ। ये किचन उसने बड़ी गौर से किचन का सामान भी देखा। ऐसा लगा जैसे वो इंस्पेक्शन पे आई है। तो ऐसे रहते हो तुम बैचलर्स? हाँ बैठो। ये किताब कौन पढ़ता है? कल रात को मैं ही पढ़ रहा था। हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। मैं पहली बार किसी लड़के के साथ ऐसे बैठी हूँ। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए भी नया है। तुम्हें गांधी जी के जीवन का कौन सा पहलू पसंद है? उन्होंने उन्होंने वो हर चीज़ अपने आप पे एक्सपेरिमेंट की जिसकी शिक्षा वो दूसरों को देते थे। जैसे? फिर मेरे मुंह से वो बात निकल गई जिसने मुझे अपनी ही बात में फंसा दिया। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य पे एक एक्सपेरिमेंट किया। उनको अपने पिताजी की मृत्यु से बहुत आघात पहुंचा। वो अपने आप को कोसते रहे कि उस घड़ी में अपने पिता के साथ होने के बजाय वो कस्तूरबा के साथ बिस्तर में थे। बाद में वो अपने आश्रम की शिष्याओं को अपने साथ सुलाते थे ताकि वो अपने प्रण का इम्तिहान ले सकें। तुम थोड़ी देर लेट जाओ। बहुत अजीब लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं अपना सर इस तरफ रख लूंगा। अच्छा ठीक है। ठीक है।
तो तुम सोए नहीं? नहीं, वो पढ़ा था ना, नींद नहीं आई। चाय बना दोगे मेरे लिए? हाँ बिल्कुल। हाँ, टॉयलेट कहाँ है? वो यहीं पे, राइट पे। ठीक है। शादी के बाद। क्या हुआ? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। चाय बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू। सिर्फ एक किस? नहीं, अगर शादी नहीं करनी तो किस भी नहीं। मुझे स्टेशन नहीं छोड़ोगे? हाँ चलो। प्रज्ञा, आतिए। इस वाक्य के बाद मेरी शिल्पा से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, उसका भी फ़ोन नहीं आया। फिर एक दिन जब मैं ऑफिस में था तो शशि का फ़ोन आया। हाँ शशि। उसने बताया कि हमारे घर पे नया ताला लग गया है और हम बेघर हो गए हैं।
हमारे एजेंट से हमें पता चला कि सामने वाली आंटी ने अपने हस्बैंड को कहकर ये करवाया था। उसका कहना था कि हमारे वहाँ रहने से प्रज्ञा पे गलत असर पड़ेगा। प्रज्ञा के पापा उसे नाराई के जिगरी दोस्त थे। एजेंट को धमकाया और प्रेशराइज किया गया। सोसाइटी ने बैचलर्स को फ्लैट रेंट पे देने पे रोक लगा दी। जैसे तैसे हमने अपना सामान वहाँ से निकाला। नए घर में शिफ्ट होकर सेटल होने में थोड़े और दिन बीत गए। फिर मुझे शिल्पा की याद आई। हाय, बोलो, क्या काम है? मिलना है। मैं बिजी हूँ। मुझे एनजीओ की मदद से नया जॉब मिल गया है। अब बस कुछ दिन और इस शॉप में और काम करूँगी। कुछ आधे कुछ पूरे से कसमें कुछ वादे अधूरे से। हाँ भैया 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 भैया, यहाँ रोक देना। मेरे दिल के पास हो के भी आज नजरों से दूर है वो। जैसे मैं बेबस हूँ, शायद वैसे ही मजबूर है वो। लम्हे कुछ आधे कुछ पूरे से कसमें कुछ वादे अधूरे से। सपने अंधेरों में उजले से, यादों में रंग थोड़े धुंधले से। अब वो लैंडलाइन का कोई भी नंबर नहीं उठाती थी। थोड़े धुंधले से लम्हे कुछ आखिरकार एक शाम को कुछ पूरे से कसमें कुछ वादे अधूरे से। शिल्पा, मुझे माफ कर दो। प्लीज़ अब मुझे फ़ोन मत करना। मैं तुमसे अब नहीं मिल सकती। मेरी सगाई हो गई है। अगर ज़िंदगी में तुम्हें कभी प्यार हो जाए तो उसे पूरी तरह से निभाना और अपने आप को धोखा देना बंद करो। अब तुम छोटे नहीं हो। अपना ख्याल रखना। तुम भी। और मैं उसे अटक के मुड़ते हुए धीरे धीरे जाते हुए देखता रहा।
शिल्पा ने मुझे जो एहसास कराया उससे मेरी ज़िंदगी बदल गई। अब मेरे को अपने आप पे पूरा भरोसा है और मैंने दूसरे लोगों के भरोसे की इज्जत करना भी सीख लिया है। उसके बाद वो मुझे कभी नहीं मिली और ना ही उसने मुझे फ़ोन किया, पर मैं उसको कभी भुला नहीं सकता। शायद इसलिए क्योंकि वो मेरा पहला अफेयर था। और दूसरा? वो तो तुम हो। कुछ आधे कुछ पूरे से कसमें कुछ बातें अधूरे से सपने अंधेरों में उजले से यादों में रंग थोड़े धुंधले से थोड़े धुंधले से लम्हे कुछ आधे कुछ पूरे से